अवधेश राय कत्ल केस में मुख्तार अंसारी कसूरवार। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया है। अवधेश राय कत्ल मामले पर सुनाया गया ये फैसला। वाराणसी जिला कोर्ट से थोड़ी देर में होगा सजा पर फैसला। तो 31 साल पहले हुआ था कांग्रेस लीडर अजय राय के भाई का कत्ल। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में ये फैसला। वाराणसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अब थोड़ी देर में मुख्तार पर यह फैसला आने वाला है। कोर्ट आने जाने वालों की जो चेकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। तो अवधेश राय कत्ल केस में मुख्तार अंसारी कसूरवार। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट से थोड़ी देर में होगा सजा पर फैसला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मुख्तार अंसारी के हवाले से। वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया है। अवधेश राय कत्ल मामले पर सुनाया फैसला। तो अवधेश राय कत्ल केस में मुख्तार अंसारी कसूरवार ठहराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट से थोड़ी देर में बस फैसला आने वाला है। अवधेश राय कत्ल मामले पर यह फैसला कोर्ट सुनाएगा। बस थोड़ा इंतजार और अवधेश राय कत्ल केस में मुख्तार अंसारी कसूरवार। तो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया। तो कोर्ट आने जाने वालों की चेकिंग भी यहां शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं और जो भी लोग कोर्ट में आने जाने के वाले हैं उन तमाम लोगों की चेकिंग अभियान जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तो थोड़ी देर में मुख्तार पर आएगा फैसला। कोर्ट आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। थोड़ी देर में मुख्तार पर आएगा फैसला। सुरक्षा भी खास देखा जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह फैसला। वाराणसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात फैसला सुना देगी। हालांकि दोषी करार दे दिया गया है मुख्तार अंसारी को। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नित्यानंद राय हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे बात करते हैं। ये खुद उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी वहां पर जुड़ा हुआ था। ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो है 32 साल लग गए और अभी दोषी करार दे दिया गया है। फैसले का क्या ऐलान हो सकता है, किस तरह के फैसले? देखिए, भारतीय दंड संहिता 302 में जो सजा का प्रावधान है वो सिर्फ दो ही है, आजीवन कारावास या फांसी। तो और पेनाल्टी भी कोर्ट इम्पोज कर सकती है। तो पेनाल्टी इतने बड़े जो मुजरिम के लिए पेनाल्टी बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कोर्ट पेनाल्टी लगाएगी वो भी उसका वजन होगा। तो इसमें मिनिमम हमारे विचार से आजीवन कारावास तो होना ही होना है। जो उनके लायर हैं जो वो ये मांग करेंगे कि इनको फांसी दी जाए। तो कोर्ट इस पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में ये केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट की कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही फांसी की सजा होनी चाहिए। तो चूंकि इसमें सिंगल मर्डर है इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि फांसी पे ये मामला नहीं जाएगा। ये आजीवन कारावास होना ही होना है। और ये 2 बजे 1:30 से 2 यहाँ लंच होता है। 2 बजे कोर्ट ठीक बैठेगी। जैसे आज एग्जैक्ट अभी 12 बजे बैठी थी और उन्होंने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार को अपने को जोड़ा। हम लोग का चेहरा कोर्ट रूम की तरफ उनका चेहरा था और कोर्ट ने उनको अपना आदेश का ऑपरेटिव पोर्शन बताया। बिल्कुल जेपी, ये भी पूछते हैं। एक सवाल ये है, तो एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात, बॉडी लैंग्वेज क्या थी? देखिए, हम लोग कोर्ट के इन फ्रंट ऑफ थे, मतलब कोर्ट के सामने थे और मुख्तार का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो जुड़े हुए थे वो कोर्ट को मुताबिक, तो उनका चेहरा हम लोग रीड नहीं कर पाए। तो वो बिटवीन कोर्ट और मुख्तार अंसारी था। तो एक्सप्रेशन के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। एक वाकया आप बता रहे थे जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये फैसला जो है पहले ही आ जाता। क्या कारण रहा, किस वजह से? अपना अनुमान है कि मैं इसी जगह प्रैक्टिस करता हूँ। 23 नवंबर 2007 को यहाँ पे बहुत ही भयानक सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। पहला 2 बजे के आसपास जो है दीवानी कचहरी में पड़ा, उसी के 5 मिनट। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि वो जो बम ब्लास्ट यदि नहीं हुआ होता तो उस दिन अजय राय जो उनके छोटे भाई हैं, जो विधायक भी रहे हैं कुलसला में 4 टर्म 5 टर्म और मंत्री भी रहे हैं, तो वो जो है उनकी सजा हो रही, मतलब उनकी जो गवाही हो रही थी और गवाही के बाद उनका जीरा होता और इंटैक्ट चल रहे थे। जो हम लोग वहाँ पे वॉच कर रहे थे कि गवाही हुई होती और जीरा होता। और जो फैसला आज 2023 में आ रहा है उसके बाद क्या हुआ कि जो भी एक्यूज थे उनमें से कोई जो थे वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया। और 12 साल तक 10 साल तक ये मामला हाई कोर्ट में उसका ट्रायल ही नहीं चल पाया। तो आप सोचिए कि यदि 2007 का बम ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो ये फैसला शायद 2007 में आ गया। एक बड़ी बात कह रहे हैं जेपी, देखिए ये जो अधिवक्ता है वो सीनियर एडवोकेट है और यहाँ पर लगातार जो है वो वकालत भी कर रहे हैं। बड़ी बात ये कह रहे हैं